हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। आई होप सो गाइज आप सब जो भी आपकी अपकमिंग एग्जाम और अपॉर्चुनिटी है उस पर फोकस कर रहे होंगे। आप सबको पता है गाइज, कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन पे मैक्सिमम फोकस रख पाओ और डेडिकेटेडली कहीं ना कहीं अपना कैरियर बना पाओ। गाइज आज का जो नोटिफिकेशन आया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंदर आया है, और यहाँ पर आपको मैं बता दूं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है एक नवरत्ना कंपनी है और इंडिया का प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो यहाँ पर टेम्पररी बेसिस पे आ रही है। तो यहाँ पर जो बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है और जिनको लगता है कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंसी चाहिए और साथ में कंपटीशन एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ये रिक्रूटमेंट मैं आपको बता दूं टेम्पररी बेसिस पर है, ठीक है। टेम्पररी बेसिस का मतलब कि लॉन्ग टर्म जॉब नहीं है, बस एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में आप ये जॉब कर सकते हैं, तब तक आप अर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में जिनको लगता है कि मुझे अर्न भी करना है और साथ में तैयारी भी करनी है, तो उनके पास अच्छा ऑप्शन है ये। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस, ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसीज आपकी है, जिसमें अगर आप सेंट्रल जो जोन देखोगे उसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 68 वैकेंसीज, ईस्ट जोन में 86 वैकेंसी, वेस्ट जोन में 139 वैकेंसीज, और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे नॉर्थ जोन में 78, नॉर्थ ईस्ट में 15 और साउथ में 131, टोटल 517 वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने नहीं मांगा है। यहाँ पे बी बीटेक के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। 28 ईयर आपका एज लिमिट रखा है। एमई एमटेक जिन्होंने कर रखा है उनका भी एज लिमिट है 30 ईयर आपका यहाँ पर एज लिमिट रहेगा। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखोगे एलिजिबिलिटी में बी बीटेक एमई एमटेक ये सारे कोई भी एलिजिबल है। अगर आप बी से हो तो भी एलिजिबल हो, बीटेक से बीटेक हो, अगर आपने एमई कर रखा है तो भी कर सकते हो। इनमें से कोई भी अगर आपने एक भी कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। आपकी जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ब्रांचेज आपकी होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी जो एग्रीगेट जो है सारे सेमेस्टर का वो 55% से अबव होना चाहिए जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का, और पास क्लास होना चाहिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे बी बीटेक जो है उसमें अपर एज लिमिट 28 है, एमई एमटेक में आपकी अपर एज लिमिट 30 है, और ये जो डेट है वो 1 फरवरी 2024 के हिसाब से काउंट होगी। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसमें आपको एज रिलेक्शन भी मिल जाएगा। इसमें अगर आप ट्रेनिंग इंजीनियर का जो पीरियड ऑफ आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 2 ईयर का रहने वाला है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, और इनकेस अगर प्रोजेक्ट में कुछ ड्यूरेशन बढ़ता है तो उस केस में आपका जो है वो 3 ईयर तक भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट। यहाँ पर अगर आप सैलरी देखो तो गाइज आपका फर्स्ट ईयर ऑफ इंगेजमेंट में ऑल इंक्लूसिव कंसल्टेंट रिम्यूनरेशन जो आपको मिलता है 30,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर, 35,000 पर मंथ फॉर सेकंड ईयर, और इनकेस अगर थर्ड ईयर में होता है एक्सटेंशन तो 40,000 पर आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने कोई भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ठीक है, बस थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि चीज़ों में, लेकिन 0 ईयर लिख रखा है, ठीक है, अगर है तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या क्या आपको एक्टिविटी करनी पड़ेगी ट्रेनिंग इंजीनियर्स में, वो सारे चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। सिलेक्शन प्रोसेस में इनका एक रिटर्न टेस्ट होने वाला है, उसके बेस पे ये शॉर्ट लिस्टेड करेंगे। वेन्यू जो है आपकी रिटर्न टेस्ट की वो ये जल्दी ही बता देंगे। 85% जो आपका मार्क्स का वेटेज रहेगा रिटर्न टेस्ट का, और 50% मार्क्स जो रहेगा वो इंटरव्यू का, और 1:5 में ये बच्चों को बुलाने वाले हैं। तो जितनी भी आपकी ब्रांचेज में वैकेंसीज है रिटर्न टेस्ट में उसके 5 गुना बच्चों को सिलेक्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद रजिस्टर करने के लिए इन्होंने एक गूगल फॉर्म की लिंक दे रखी है जिस पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो ये जो पीडीएफ है गाइज, ये मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर और ज्वाइन करेंगे, वहां पर मैं शेयर कर दूंगा। वहां पर ये आपको पीडीएफ के अंदर ये डॉक पे क्लिकेबल लिंक मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के सारे प्रोसेस दे रखे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको पीडीएफ में डिटेल में मिल जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है 150 रुपीज प्लस 18% जीएसटी है, और बाकी जो आपकी फीस है वो भी वो आपको बता दिया है कि यहाँ पर एससी एसटी और इस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो पीडब्ल्यूडी से तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी। इसके लिए फीस भरने का प्रोसेस भी इन्होंने बता रखा है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर मेंशन है। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग जिन बच्चों को फाइनेंशियल इशू है और जिनको 1-2 ईयर तक अपनी सेल्फ डिपेंडेंसी चाहिए, तो यहाँ पर आप एक अमाउंट अर्न भी कर सकते हो, आपके पास टाइम रहेगा, उसमें आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो। 2 ईयर का आपका ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, तो डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हो जिनको भी ऐसे इश्यूज है। बाकी आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी आपको मिल जाएगी जिसमें आपके करियर से रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो उसके लिए आप लोगों को टाइमली बेसिस पर अपडेट मिलती रहेगी। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।